आज का टॉपिक हमारा कैश बुक है। दिस बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश बुक के अंदर हम कैश से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी कैश से रिलेटेड, बिजनेस उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करती है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के रिलेटेड। कैश बुक की तरह परचेज बुक भी होता है जिसके अंदर परचेज से रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ परचेज से रिलेटेड होंगी। सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड होंगी। परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी। सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब इसमें रिकॉर्ड होगी इस बुक में। बिल रिसीवेबल बिल पेबल में भी ऐसा ही होता है, इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो बिल पेबल बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड होंगी। This book help to know the balance of cash in hand and cash at bank at any point of time. हर बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हर कंपनी एक अलग से कैश बुक मेंटेन करती है जिसके अंदर कैश से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन वो लिखती है डेली वाइज, ताकि जब बिजनेस को जानना हो कि कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, वो ईजिली उस कैश बुक से पता कर सकती है कि डे वाइज, मंथली, ईयरली कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है। इट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसिप्ट और पेमेंट। ये डेली का ही डेली का हमें देखना हो, बिजनेस को अगर डेली का देखना हो कि कितना रिसिप्ट है कितना पेमेंट है, वो कैश बुक से इजीली देख सकती है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग कैश बैलेंस एट एंड ऑफ ईच डे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड मेंटेन बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है कैश बुक। जिस तरह से बिजनेस कैश के बिना नहीं चलता, उसी तरह से बिजनेस में कैश बुक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या रिसिप्ट है क्या पेमेंट है। इसलिए कैश बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस में। इसके अंदर सारी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। अगर बिजनेस को जानना हो, कंपनी को जानना हो कि कैश का क्या है, तो एक बस कैश बुक खोलेगी और देख लेगी कितना रिसिप्ट है और कितना पेमेंट है। बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सब इसको मेंटेन करते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। कैश अकाउंट, इट इज़ एन अकाउंट इन द लेजर। सबसे पहले सब ट्रांजेक्शन जनरल बुक में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है पर्टिकुलरली उसको उसके अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको हम लेजर कहते हैं। जनरल एंट्री में जितनी भी कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा उसको बाद में कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में। वो कैश अकाउंट ट्रांसफ़र होता है फिर लेजर में, बट कैश बुक में ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ सेपरेट बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। ये कैश बुक अलग से मेंटेन की जाती है कंपनी में, जिसके अंदर सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी। और कैश अकाउंट जो होता है ये पोस्टेड होता है जर्नल से लेजर में। कैश अकाउंट ओपन इन लेजर एंड पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। कैश अकाउंट लेजर में हम बनाते हैं, पर ये कहाँ से पोस्ट किया होता है? जर्नल से। पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, उसके अंदर जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उसको फिर जर्नल बुक में कैश अकाउंट के नाम से एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। उसके अंदर जर्नल में जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आफ्टर दैट इट पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट इन द लेजर। बट कैश बुक में क्या होता है, सब ट्रांजेक्शन पहले कैश से रिलेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद उसको फिर लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है टू वेरियस अकाउंट इन द लेजर। When cash transaction recorded in journal, it is necessary to open a cash account in ledger. जर्नल में जितनी भी ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं वो सब उन सबका एक अलग सा अकाउंट बनता है लेजर में। चाहे परचेज है तो परचेज अकाउंट करके एक लेजर में बनेगा, कैश है तो कैश अकाउंट करके लेजर में बनेगा, सेल है तो सेल अकाउंट करके एक लेजर में बनता है। उसके अंदर जनरल में जितनी भी एंट्रियाँ की होंगी सेल्स रिलेटेड वो सेल्स अकाउंट में जाएंगी, कैश से कैश अकाउंट में जाएंगी लेजर के अंदर। बट कैश बुक में नो नीड टू ओपन अकाउंट इन लेजर। बट कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लेजर में अलग से अकाउंट सबका ओपन करेंगे। फिर कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट कैश ही होता है। कैश नहीं होगा तो फिर बिजनेस को तो मतलब ही नहीं है। लेन देन का मतलब कैश से ही बिजनेस स्टार्ट होता है।
अगर रिसिप्ट और पेमेंट दो साइड हैं, अगर पेमेंट साइड ज़्यादा है रिसिप्ट से, अगर पेमेंट साइड ज़्यादा है रिसिप्ट से, तो एक तरह से ये लॉस है कंपनी के लिए, तो कंपनी ज़्यादा दिन तो लॉस में सर्वाइव करेगी नहीं। इसलिए अगर अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट से, तब तो ये बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए। बट अगर उल्टा हुआ, एक्सपेंसेस लॉस, पेमेंट साइड ज़्यादा है रिसिप्ट से, तो फिर ये एक तरह से कंपनी के लिए घाटा है। तो इसलिए कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, कभी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट साइज यहाँ रिसिप्ट जो साइड होती है वो यहाँ ये होती है, लेजर फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर यहाँ पेमेंट साइड आएगी, LF, अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट। जो ट्रांजेक्शन जिस डेट को होगी वो यहाँ लिखते हैं, जिस डेट होगी वो यहाँ, अमाउंट यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो इसकी एंट्री जनरल में क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश बुक है, कैश बुक में तो कैश तो आएगा नहीं, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश बुक में कैश आएगा नहीं, तो बचा क्या, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल। तो बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में पैसा आया है कि गया है, बिजनेस में आया है पैसा, तो रिसिप्ट हुआ, तो रिसिप्ट साइड आएगा टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, एंट्रीज की जनरल में क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में कैश की ट्रांजेक्शन होगी नहीं, परचेज की ट्रांजेक्शन होगी। अब कैश हमने बिजनेस ने पे किया है या रिसीव किया है, गुड्स खरीदा है, पे किया है, तो ये पेमेंट साइड आएगा। तो इसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको बाय से लिखेंगे, और डेबिट साइड जितनी भी चीज़ें आएंगी, रिसिप्ट साइड वो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ये याद रखिएगा। बाय परचेज 5,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश में कैश की एंट्री नहीं होगी, बचा सेल। अब सेल किया है तभी कैश आया, कैश आया क्या, जब सेल किया है तभी कैश आया बिजनेस में, तो रिसिप्ट है क्या पेमेंट है बिजनेस के लिए, रिसिप्ट है, रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट साइड आएगा। तो रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे टू सेल 4,000। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, इसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है, कैश की इन्वॉल्व ही नहीं है, उधार पे खरीदा है गुड्स, ना कैश दिया ना लिया, तो कैश बुक में से वही ट्रांजैक्शन होती हैं जो कैश रिलेटेड होती हैं, यहाँ तो कैश का कोई लेन देन नहीं है, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। जिस भी ट्रांजैक्शन में, जिस भी एंट्री में कैश का कोई लेन देन ना हो, वो कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट है पे टू रवि, रवि को पे किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश में कैश की एंट्री नहीं, रवि को क्या पे किया है कि रवि से कैश रिसीव हुआ है कि रवि को पे किया है, रवि को पे किया है, तो बिजनेस ऑफ पॉइंट व्यू से क्या है, ये पेमेंट किया है बिजनेस ने रवि को, तो ये पेमेंट साइड आएगा, बाय रवि 7,000। फिर है कैश सेल, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश कैसे आया, सेल करने से आया, रिसीव हुआ है कैश, बिजनेस में आया है कैश, तो रिसिप्ट साइड होगा टू सेल करके 8,000 यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में कैश की एंट्री नहीं होगी, कैश अकाउंट कैश में नहीं आएगा, बचा क्या, फर्नीचर अकाउंट, तो कैश हमने फर्नीचर खरीदने में लगाया है, तो बिजनेस से कैश गया है कि आया है, गया है, कैश भी फर्नीचर खरीदा है, तो बिजनेस से कैश गया है, ये पेमेंट साइड आएगा, एक तरह से पेमेंट है, तो फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाय परचेज फर्नीचर, या बाय फर्नीचर लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। फिर है पेड वेजेस, एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बचा क्या, वेजेस, वेजेस पे किया है, कैश दिया है, बिजनेस से कैश गया है, तो पेमेंट साइड आएगा टू बाय वेजेस 380। फिर है पेड रेंट, रेंट पे किया है, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बचा रेंट, तो रेंट क्या पे किया है, बिजनेस से कैश गया है, तो पेमेंट साइड आएगा बाय रेंट अकाउंट 400। फिर रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू
कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बचा क्या? कमीशन रिसीव्ड, कैश की बुक में कैश की एंट्री नहीं होगी। बचा क्या? कमीशन रिसीव्ड, तो रिसीव हुआ है कैश, बिजनेस में आया है, बिजनेस को रिसीव हुआ है कमीशन, तो ये रिसिप्ट साइड आएगा। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 600। फिर है, ये मैंने सीरियल वाइज लिखा है, यहाँ पे डेट लिखा होगा तो वो डेट यहाँ पर आएगी, इस साइड वो डेट आएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तरह से खुद के लिए निकाला है हमने, बिजनेस से कोई बिजनेस से हमने कोई भी गुड्स या कैश पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो कैसे बिजनेस के लिए लॉजी है, एक्सपेंसिव है, तो ये पेमेंट साइड आएगा बाय ड्राइंग अकाउंट करके 1000। नेक्स्ट है पेड सैलरी, इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बचा क्या? सैलरी, सैलरी पे किया है, कैश बिजनेस से गया है, पेमेंट साइड आएगा बाय सैलरी अकाउंट 900। उसके बाद हम इन दोनों को टोटल करेंगे। 20,680 हमारा आ रहा है पेमेंट साइड और 32,600 हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड। बैलेंस किस साइड आ रहा है? पेमेंट साइड आ रहा है। कितने का? 11,920 आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट साइड हमेशा बाय से लिखा जाएगा और डेबिट साइड हमेशा 2 से लिखा जाएगा। रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड बाय से लिखा जाएगा। तो बैलेंस कितना आ रहा है? 920 आ रहा है। तो फिर इस बैलेंस को अगर मान लीजिए, हमेशा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंडिंग होता है। 31 मार्च का बैलेंस ये है। हर साल बुक क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट ईयर नई बुक स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए कैश बुक है, 31 मार्च की लास्ट एंट्री है, उसके बाद 1 अप्रैल से नई बुक स्टार्ट होगी। तो पुरानी बुक का, पुरानी कैश बुक का जो बैलेंस है ये 11,920 है। जो कंपनी 1 अप्रैल से नई बुक बनाएगी कैश बुक, तो उसके अंदर पुरानी का जो बैलेंस है, पुरानी कैश बुक का, उसको नई बुक में ट्रांसफ़र करेगी। तो इस बैलेंस को 11,920 को वो फिर 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिखेगी, 11,920 अमाउंट लिखेगी।